तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं साइबर अटैक चेकलिस्ट। एक ऐसी चेकलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप पता करें कि आपके कंप्यूटर में वायरस प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखते हुए चल रहा है। जो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे है वो ये है कि कंप्यूटर आपका अगर स्लो अगर हो रहा है, अगर कंप्यूटर स्लो आपको होता हुआ दिख रहा है, समझ लीजिए कि कोई तो साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम आपके पास है। ये वायरस भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर हैकिंग भी हो चुकी है। तो कंप्यूटर स्लो डाउन अगर हो रहा है तो आप लोग क्या करें, फॉर्मेट करा के सही करवा लें, या फिर आप किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से चेक जरूर करा लें क्योंकि कंप्यूटर स्लो डाउन ये दिक्कत करता है। दूसरा क्या है, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे बेफालतू के मैसेजेस कई बार आने लगते हैं। आप वेबसाइट ऑन करते हो, आपको बहुत फालतू मैसेज दिखते हैं, ठीक है, और ये सारे मैसेजेस आपने जिंदगी में कभी इनकी साइट देखी भी नहीं है, लेकिन फालतू मैसेजेस आपको देखने लगते हैं जिसको हम कहते हैं पॉपअप मैसेज। तो अगर आपके फालतू मैसेज आपको देखने लगे और ऐसे मैसेज जिनका कोई सिरपैर नहीं है आपके लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में हैक हो चुका है, आपके ब्राउजर आपके कंप्यूटर हैक है। इस कारण से वो हैकर क्या कर रहा है, आपको जबरदस्ती कुछ भी मैसेज दे रहा हो, ठीक है। और थर्ड आपको ध्यान रखना है क्रैशेस। अगर आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, ऑटोमेटिक क्रैश हो जाता है। कई बार आप भी देखते हो आपके कंप्यूटर में खुद ब खुद विंडो बार क्रैश हो रहा है। अचानक आज विंडो डाला, कल सुबह देखा विंडो क्रैश हो गया, फिर नया विंडो डाला, फिर क्रैश। कई बार आप देखते हो सॉफ्टवेयर क्रैश होता है, जैसे कई बार टैली क्रैश हो जाता है, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कोई लैंग्वेज क्रैश हो रहा है। अगर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रैश हो रहा है, इट मींस आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी थ्रेट आ गया है, कुछ ना कुछ हैकर कर रहा है। ऑटोमेटिक कोई भी सॉफ्टवेयर जल्दी खराब नहीं हो सकता। आप भी जानते हो कि आपके बॉडी पार्ट भी ऐसे नहीं हो सकते कि आज रात को आप सोए, कल सुबह पता चला एक आंख से दिखना बंद हो गया। ऑटोमेटिक होता है क्या कि रात रात कुछ भी नहीं हुआ, कल सुबह एक आंख से नहीं दिख रहा, परसों दिखने लगा। ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता, कुछ तो कोई कर रहा तभी हो रहा है। चौथा, सस्पिशियस अटैक। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में अनवांटेड जब अटैक्स आप ज्यादा देखते हो कि आपके जबरदस्ती आपके ईमेल हैक हो जा रहे हैं, फेसबुक हैक हो रहा है, व्हाट्सएप हैक हो रहा है, आप देख रहे हो जानबूझ के कोई बंदा बार बार हैक कर देता है। हम मतलब पासवर्ड बदलते हैं फिर हैक हो जाता है, हमने पासवर्ड बदला फिर हैक हुआ। या आपके कंप्यूटर में आप एक सस्पिशियस एलिमेंट ये भी देख सकते हो, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कुछ ना कुछ होने लगे। आपने इंस्टॉल नहीं किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते कई बार मोबाइल में भी होने लगता है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, आपने नहीं किए, या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल होकर निकल जाते हैं। ऑटोमेटेड आपके कंप्यूटर में वॉलपेपर कभी बदल गए। कई बार आप ये देखते हो कि आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटेड कोई सॉफ्टवेयर दिख जरूर रहा है, काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसी चीजें जब बिहेवियर आपको दिखता है, जिसको हम कहते हैं सस्पिशियस अटैक कहते हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई यहाँ पे हैकर है जो आपके कंप्यूटर में क्या कर रहा है, हैक करके बैठा हुआ, वो खेल रहा है, आप भी खेल रहे, वो बंदा खेल रहा है आपके कंप्यूटर के साथ। पांचवा, अनयूजुअल मैसेजेस। आपको यह ध्यान रखना है कि नॉर्मल अनयूजुअल मैसेजेस अगर आपको ज्यादातर दिखते हैं तो ये भी हैकिंग की निशानी है, ठीक है। और मैसेजेस मतलब कोई भी मैसेज आपको अचानक दिखने लगे, जैसे भी रैंसमवेयर में हुआ था, मैसेज में सीधा फिरौती मांगी गई। अब फिरौती मांगी गई मतलब किसने हैक कर लिया तब तो फिरौती मांगी गई। तो ऐसे कोई भी अनयूजुअल मैसेज अगर आपको दिखता है जिसमें आपसे फिरौती मांगी जा रही है, आपको कुछ अनवांटेड चीजें आपको भेजी जा रही है, आपको धमकाया जा रहा है, आपको कभी क्या किया जाता है कि आपको जानबूझ के फियर दिखाया जाता है कि अगर आपने 24 रात 12 बजे तक हमें इतना अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, हम पूरा अकाउंट आपका फॉर्मेट कर देंगे, पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट मारेंगे। तो ऐसे कोई भी अनयूजुअल मैसेज है मतलब समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में अटैक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है, आपको साइबर सिक्योरिटी सेल को मतलब देना है, फॉर्मेट करवाना है, अपने बॉस को अपने हेड्स को बताना है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा क्योंकि अटैकर अगर आपके कंप्यूटर में घुस चुका है, इट मींस मान के चलिए कि वो कुछ दिनों में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। अभी तो शुरुआती तौर पे वो आया है। अगला क्या, कुछ स्ट्रेंज मैसेज भी आपको कई बार मिलने लगते हैं, धमकी भरे मैसेज, ठीक है। तो धमकी भरे मैसेज अमूमन कौन देता है, धमकी भरे मैसेज ध्यान रखिएगा, देने वाला कोई और नहीं, ये हैकर ही होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंज मैसेज अगर आ रहे हैं और आपने एक बार देखा, चलो ठीक है, एक बार आपने देखा चलो जान दो कोई दिक्कत नहीं, आपने देखा लगातार 2 से 3 बार आ चुका स्ट्रेंज मैसेज, तो ये मान के चलिए कि आपका कंप्यूटर हैक हुआ तभी स्ट्रेंज मैसेज आ रहा है, क्योंकि हैकर पहले कंप्यूटर हैक करता है, फिर वो फिरौती मैसेज मांगता है और कई बार वो आपको सिर्फ डराता रहता है कि हम मिटा देंगे, हम आपके सारी फोटो वायरल कर देंगे, हम आपके कंप्यूटर की वीडियो वायरल कर देंगे। तो ऐसे मैसेजेस अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका हल्के से मत लीजिएगा। कोई बंदा अगर कह रहा है कि हम आपके कंप्यूटर के सारे वीडियो वायरल कर देंगे, मतलब कंप्यूटर हैक हो चुका है, ऐसे कैसे वायरल कर देंगे, ठीक है। ऐसा कोई तो कर नहीं सकता कि आप कहा गया कि भाई आपके दिमाग में जो कुछ है हम आपका वो सारी दिमाग की चीजें हम मार्केट में सबको बता देंगे। तो ये वही बंदा कर सकता है जो आपके दिमाग को अपने पढ़ सकता है, तो उस बंदे ने आपके कंप्यूटर को पढ़ लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी धमकी अगर आए ना तो आप अपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से अपने कंप्यूटर को चेक करवा लें, ठीक है, कि भैया देखिए धमकी आ रही है, ऐसा तो नहीं सही का हैक हमारा कंप्यूटर,
तो वो बंदा जब देखता तो वो बंदा फिर बताना नहीं यार हैक तो है, फिर वो क्या करेगा आपके कंप्यूटर को निकाल देगा उस सेटिंग से। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो आपके हर शहर में साइबर सिक्योरिटी सेल भी है, जबलपुर में भी है, आप पुलिस से भी बात कर सकते हैं। तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत, ये सब साइबर क्राइम है। लेकिन बात यह है कि आप इसमें विक्टिम हो और आप सामने वाले को जानते नहीं हो, पर आपको ध्यान रखना कि वो सामने वाला आपको जानता है और आपको किसी भी हद तक वो क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि हो सकता है कि आपने कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कंप्यूटर में रखे, वो कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट उड़ा के ले गया वो, ये सब भी संभव है। ठीक है, नेक्स्ट है आप इसमें रहता है अनफेमिलियर आइकन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी बता दे रहा हूँ, कई बार आपके कंप्यूटर में ना बहुत सारे आइकन्स बन जाते हैं और ये आइकन भी आप समझ नहीं पाते आइकन क्या बनते चले जा रहे हैं, आप जानते नहीं हो, आइकन ऑटोमेटिक बनते चले जा रहे हैं। ये भी बताता कि आपके कंप्यूटर में अटैक हो चुका है, जबरदस्ती के पूरे आइकन बनने के मोबाइल में भी ऐसे आइकन बन जाते हैं ऑटोमेटिक, आप जानते नहीं हो। तो इन आइकन को भी देख के समझ जाए कि आपके कंप्यूटर में हैक हो चुका है। एक्सेस टू कंट्रोल पैनल, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके कंप्यूटर में जो विंडोज है, विंडोज का सबसे बड़ा जो पावर होता है वो होता है कंट्रोल पैनल। और इस कंट्रोल पैनल में भी अगर मान लो कि आपके मर्जी के बिना काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली ड्राइवर उड़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली कुछ भी सॉफ्टवेयर आ रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर उड़ जा रहा है, कंट्रोल पैनल में अगर मान लो कब्जा किसी का हो गया, आप कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में कुछ हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कि हैक कंप्यूटर हो गया। क्योंकि कंट्रोल पैनल आपके विंडोज का सबसे बड़ी ताकत होती है, लिनक्स का भी कंट्रोल आप ही ऑपरेट करते हो, लेकिन आप नहीं ऑपरेट करें, कोई और ऑपरेट कर रहा है। आपने सॉफ्टवेयर डाला, पता चला 15 मिनट बाद देखा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो गया ऑटोमेटिक, यानी आप समझ लीजिए कुछ तो हो रहा है। आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है भाई, कंट्रोल पैनल चला कौन रहा है आपके कंप्यूटर का, हैकर चला रहा है। ठीक है, नौवां पॉइंट, सम पीसीज रीबूट्स और ऑटोमेटिकली स्टॉप। कुछ पीसी में अगर आप ये देखते हैं कि आपका पीसी ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो रहा है या रिबूट बार बार मांग रहा है, इट मींस हैकर है, प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि इनमें इनको कई लोग क्या सोचते हैं कि ये हार्डवेयर प्रॉब्लम आने लगा होगा, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है कि हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ गई होगी या मदरबोर्ड प्रोसेसर खराब हो रहा है या रैम में प्रॉब्लम आ रही होगी, इससे रिबूट मार रहा है। रिबूट मतलब आपके ओएस की फाइलों को कोई रोक दे रहा है तुरंत। तो आपके कंप्यूटर अगर बहुत रिबूट मारे ना, या खुद ब खुद रुक जाए, खुद ब खुद अचानक खुद कुछ भी एक्शन करने लगे, जैसा आप कई बार कंप्यूटर में आप देखते हो कि आप कंप्यूटर में कुछ नहीं कर रहे, कंप्यूटर ऑटोमेटिक खुद ही कुछ सॉफ्टवेयर खोल रहा, बंद कर रहा, कुछ भी करने लगा, इट भी समझ लीजिए वायरस फॉर्म हैकर कोई तो है। टैली में ऐसा होता है तो मतलब वो हैक कर रहा है क्या टैली में ऐसे कभी हो जाता है, सिस्टम की बात कर रहे हैं सर। देखो टैली में भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वायरस है, वो वायरस ये ध्यान रखो। तो वायरस भी निशानी ये देता है कि वायरस भी क्या करता है, खुद कई बार अपने हाथ में ले लेता सारे कंट्रोल, आपसे बिना पूछे कुछ भी होने लगता है। तो वायरस भी तो ध्यान रखना, आपके कंप्यूटर में अटैक की निशानी, वायरस मतलब क्या अटैक तो हुआ है, तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक खुद ही कुछ करने लगा, यानी अटैक तो हुआ है। बस ये अटैक क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर में बस दिक्कतें कर रहा है, आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अभी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। और 10वां पॉइंट आपको यहाँ पे मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर में अगर हैकिंग हो रही है, अगर कंप्यूटर में हैक हो गया ना, तो आपके कंप्यूटर में सारे सिक्योरिटी सोल्यूशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। जैसे आपने एंटीवायरस डाला, एंटीवायरस ऑटोमेटिक बंद हो गया, एंटीवायरस आपने डाल के रखा, ऑटोमेटिक आप देखते हैं एंटीवायरस वायरस डिसेबल हो जाता है, ऑटोमेटिक डिसेबल हो रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस ऑटोमेटिक डिसेबल हो रहा है, इट मींस क्या हैक हुआ है। कौन डिसेबल कर रहा है एंटीवायरस, मैंने तो डिसेबल किया नहीं, ऑटोमेटिक एंटीवायरस डिसेबल हो रहा है, ऑटोमेटिक फायरवॉल डिसेबल हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आपके साइबर अटैक की चेकलिस्ट है। इन कम से कम एक आम आईटी एक्सपर्ट को ये 10 पॉइंट पता होने चाहिए। अगर ये 10 पॉइंट दिखे तो सबसे अच्छा तरीका तो है कि भाई आप फॉर्मेटिंग करा लो, क्योंकि नए ओएस के साथ दिक्कतें नहीं रहेंगी, पुराने ओएस में दिक्कतें आ रही है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अगर आप किसी डिवीजन में काम कर रहे हो तो अपने हेड को बता दें कि सर कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम में करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है, पूरी संस्था का ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है, तो आप आईटी सेल जो पुलिस का रहता है उन पे जरूर कंप्लेन आप कर दिया करें। तो आईटी सेल वाले डीप रूट करके आपको पूरा दिखा लेंगे कि आखिर दिक्कतें कहाँ से आ रही है। कल सर आपने जो बताया हाँ हाँ, तो सर उसमें जो साइबर सिक्योरिटी हाँ, ऑफिसर है ना, तो वो अपने इंडिया का अंकित फाड़िया, उन्होंने जो ऑफिसर्स लोगों जो ओसामा की जो लिंक ना ईमेल, उसको डीकोड करके फिर जानकारी। अब ये देख लो, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सब कुछ कर सकता है, बस आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से थोड़ा सा कनेक्शन में बने रहे।
ठीक है, तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताए, आप सभी 10 पॉइंट क्या करें, नोट डाउन भी कर लीजिए।